हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है इंटीजर्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7। तो हमने इसको पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, ठीक है, बट ये स्टैंडर्ड में हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। हमने 6th में सीखा था कि हाउ टू ऐड इंटीजर्स एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। बस इसमें हम ज़्यादा सीखने वाले हैं जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं उसका रिविज़न कर लेते हैं पहले। तो पहले जो हमने सीखा था वो था नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले जो नंबर हमने सीखे थे वो कौन से थे? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चे लोग? वो स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं? वो एंडलेस जाते हैं ऑन अ राइट साइड, ठीक है। फिर हमने सीखा था होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर सीखा था ना नेचुरल नंबर्स के बाद, राइट। तो होल नंबर्स में कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसमें नेचुरल नंबर से थोड़ा एक चीज़ ज़्यादा आई, वो है 0, ठीक है। नेचुरल नंबर से एक चीज़ ज़्यादा आई है, वो है 0, ठीक है। तो 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, राइट साइड पे आप इंक्रीज होते जाओगे एंडलेस, ठीक है। तो ये होल नंबर हो गया। होल नंबर्स के बाद आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं बच्चे लोग? वो आते हैं दोनों साइड पे, एक नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। जैसे नेगेटिव है -3 -2 -1, ठीक है। एंड फिर आएगा 0, फिर आएगा पॉजिटिव 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ये दोनों साइड पे एंडलेस है, ठीक है। राइट साइड पे भी एंडलेस है, राइट साइड पे भी चलता जाएगा। एंडलेस का मीनिंग क्या है? चलता जाएगा, इनफाइनाइट। एंड लेफ्ट साइड पे भी ये इनफाइनाइट है, ठीक है। मैं लेफ्ट यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। और ये किसके कौन कौन से नंबर है? इसके अंदर है पॉजिटिव नंबर, फिर 0 प्लस नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो अब तक हमने जो सीखा है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इंटीजर्स, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर पूरा होल नंबर के अंदर है और पूरा होल नंबर इंटीजर्स के अंदर है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा भाई हुआ? इंटीजर्स, ठीक है। एंड सबसे छोटा हुआ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज लेस देन होल नंबर एंड होल नंबर इज लेस देन इंटीजर्स, ठीक है। या फिर आप जेड भी लिख सकते हो। तो अभी हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि नेचुरल जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था वो नंबर लाइन पे हम बताते थे ना, तो उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो, इंटीजर्स में जो नेगेटिव नंबर होता है तो इसमें ये -5 है, ये -1 है और ये -3 आपको नंबर लाइन पे बताए गए हैं। तो इसमें अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमको लगाना है तो इसको हम ऐसे लगाएंगे -5 फिर -1 एंड फिर 3, ठीक है। तो आप सोचोगे -5 तो सबसे बड़ा होना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये -5 है इसीलिए ये सबसे छोटा है, ठीक है। -5 आप जैसे लेफ्ट साइड पे जाते जाओगे तो जो नंबर्स है उनकी वैल्यू कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल -1 इज़ ग्रेटर देन -2, ठीक है, ये समझ लेना। आप जैसे लेफ्ट साइड की ओर जाते जाओगे नंबर की वैल्यू कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल -4 इज़ ग्रेटर देन -5, -4 इज़ ग्रेटर देन -25 भी होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि -25 तो बाद में आएगा, ठीक है। -4 तो पहले आ जाएगा, इसीलिए -25 इज़ लेस देन -4, ठीक है। जबकि अगर इसको पॉजिटिव में गिने हम, ठीक है, अगर मेरे पास +4 है और +25 है तो उस टाइम पे 25 जो पॉजिटिव है वो 4 से बड़ा होगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। बट अगर मेरे पास -25 है तो -25 इज़ लेस देन -4, क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो -4 पहले आता है और -25 बाद में आता है, इसीलिए -25 इज़ लेस देन -4। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बच्चा लोग, इसमें गड़बड़ी मत करना, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में जब भी आप लगाओ तो, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एक नंबर लाइन दी गई है, ठीक है। उसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगा है तो सबसे छोटा -16 आएगा। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा? देखो, -16 फिर -9 फिर -4 फिर 0 फिर 3 8 एंड फिर +14, ठीक है। तो सबसे छोटा आएगा -16 एंड अगर डिसेंडिंग में लगाए तो सबसे बड़ा आएगा +14, ठीक है। तो डिसेंडिंग का जो भी आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताओ बच्चा लोग। चलो मैं ही लिख देती हूँ, कमेंट मत करना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा इसका? +14 फर्स्ट, फिर
8, फिर 3, फिर 0, फिर -4, फिर -9 एंड फिर -16, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया बिकॉज इसमें इंटीजर्स है एंड -16 इज लेस देन, सबसे छोटा है -16 ये नंबर लाइन के लिए। अभी ये नंबर लाइन जो है उसके ऊपर देखो ये डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे वाले, ये ऐसे वाले। तो जो डॉट पे नंबर नहीं है ना वो हमको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो लगा देते हैं। ये 0 की इस साइड पे पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 तो है, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7, 8 तो है, तो यहाँ पे 9, फिर 10, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 13, ठीक है। तो ये साइड पे सारे नंबर कैसे आएंगे, प्लस वाले, पॉजिटिव वाले, ठीक है। सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब ये साइड पे आएंगे नेगेटिव वाले नंबर, तो 0 के बाद वाले नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ही नहीं है, तो 0 के बाद क्या आता है, -1, फिर -2, फिर -3, राइट, फिर -4 तो है, तो फिर -5, ठीक है। फिर यहाँ पे -6, फिर यहाँ पे -7, फिर -8, फिर -9 तो है, तो यहाँ पे -10 आएगा, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है और मेरी पेन जो है उसका पॉइंट बड़ा है, तो हैंडराइटिंग ठीक से नहीं आ रहे हैं। -11, फिर -12 आएगा यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे -13 आएगा ये डॉट के लिए, फिर ये के लिए -14 और यहाँ के लिए -15, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये बहुत इजी था, बस हम थोड़ा रिवीजन कर रहे थे। वैसे भी हमें तो डॉट पे लगाने को बोला गया था। अभी ये ट्राई दिस करते हैं विच इज़ ऑन पेज नंबर इन योर बुक। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको एक नंबर लाइन दी गई है, अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर इज गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे ई पे -3 है, एफ पे -2 है, ठीक है। तो -3 and -2 आर मार्क्ड बाई E and F respectively, which integers are marked by B, D, H, J, M, O, ठीक है। तो B कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये -3 है, तो ये क्या होगा, -4, ठीक है। फिर ये -5, फिर ये B वाला क्या हो जाएगा, -6, तो B क्या है, -6, यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर D ऑटोमेटिकली हो गया, वो है -4, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। फिर H कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो हमको राइट साइड पे -2 की राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव बड़ा नंबर होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 के बाद क्या आएगा, -1, एंड फिर -1 के बाद क्या आता है, 0। तो H का आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। 0 ठीक से बना नहीं, 0। फिर J कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, राइट साइड पे ही है J भी, तो 1 and 2, तो J भी क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। फिर M कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये 2, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो M हो जाएगा 5। एंड फिर O कहाँ पर है, यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 7, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट किए गए हैं सारे नंबर्स और हमने उसका आंसर्स भी बता दिए हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की और। क्वेश्चन 2 इज अरेंज 7 -4 0 and -4 इन असेंडिंग ऑर्डर, देन मार्क देम ऑन अ नंबर लाइन टू चेक योर आंसर, ठीक है। तो पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में हम लगाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा, तो सबसे जो छोटा होता है वो पहले आता है, विच इज़ -5। तो मैं यहाँ पे -5 लिख रही हूँ, ठीक है। फिर आएगा -4, ठीक है। तो -5 से -4 बड़ा है, फिर आएगा 0, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 7। अभी इसको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। फिर -1 आएगा, -2 आएगा, -3, -4 एंड -5। तो यहाँ पे -5, यहाँ पे -4, ठीक है। फिर 0 0 ये रहा, ठीक है, हमने मार्क कर दिया है ऑलरेडी। फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो हमको 4 भी बताना है, तो ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 7, ठीक है। तो हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था -5, -4, फिर 0, फिर 4 एंड 7, तो हमने ये करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था, ठीक है बच्चा लोग। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो इन नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे विच इज़ ट्रू और फॉल्स, विच इज़ ऑन पेज नंबर 2 इन योर बुक, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ, तो आप वो होमवर्क मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स आपके होमवर्क में है, इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखो और मुझे कमेंट करके बता दें।
तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. बाय फॉर नाउ. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर. एंड इफ you like my explanation, then like this video, share this video, and please subscribe to the channel and press कर देना bell icon after subscribing to the channel for all notification. ठीक है, तो bye for now. Stay home, stay safe, take care. See you all in the next class. Bye बच्चा लोग.